नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और एक अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल है बट जो सैलरी है वो परमानेंट टीचर की तरह है। तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो। और अगर आपने अच्छे से काम किया तो डेफिनेटली जो वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसी है वो कहां से आई है। और ये जो वैकेंसी है वो आई है सैनिक स्कूल रेवाड़ी की तरफ से आई है। मैंने खुद सैनिक स्कूल में काम किया है तो मैं बता सकता हूं कि कैसा वर्क प्लेस है और कैसा आपको वहां पे फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो चलिए पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस और जो फैसिलिटी है, जो पेमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो वैकेंसीज है वो आई है मेडिकल ऑफिसर की, जिसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 75,000 रहने वाली है। फिर टीजीटी संस्कृत, जिसकी सैलरी लगभग 64,000 रुपए 64,000 है। इसी प्रकार टीजीटी सोशल साइंस है, उसकी भी इतनी सैलरी है। काउंसलर की भी इतनी सैलरी है। और उसके बाद में नर्सिंग सिस्टर फीमेल, जिसकी सैलरी है वो थोड़ी कम है, 36,000 है। और पीटी या पीटीआई कम मैट्रन, साथ में मैट्रन भी वो रहेगा, तो उसकी सैलरी है वो 41,000 है। और फिर मेस मैनेजर की 41,000 है। और लोअर डिवीजन कलर की जो सैलरी है वो 28,258 रुपए है। ठीक है साथियों, तो मैं जो पीडीएफ है वो आपको थोड़ी देर में आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सैनिक स्कूल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या आपका वर्क प्लेस रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सैलरी है साथियों बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात, जो सैनिक स्कूल है इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी प्राइवेट स्कूल आपने आज तक देखे उनसे बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो सैलरी है वो 64,000 के अराउंड मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि अगर आप परमानेंट नहीं हो, जो परमानेंट टीचर्स अभी नए लगेंगे, क्योंकि जो टीजीटी है नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय या जो सैनिक स्कूल है उसके अंदर जो टीजीटी टीचर्स है उनकी जो बेसिक पे होती है टीजीटी की वो 44,900 होती है। और करंट के अंदर जो डीए की रेट है वो 42% है। तो और फिर टीए ऑन डीए भी मिलता है। तो काफी जो अलाउंसेस मिला के उनकी सैलरी भी इतनी ही लगभग बैठती है। इन हैंड जो सैलरी उनकी इतनी लगभग बैठती है। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी उनके इक्वल रहती है। तो आपको कहीं से भी मतलब दिल में ये नहीं होगा कि यार मैं कॉन्टेक्ट पे हूं, मेरा सैलरी कम बन रहा है, मतलब कहीं से भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मैं साथियों ये भी बताना चाहूंगा कि आपका जो फैसिलिटी आपको क्वार्टर मिलेंगे और वेल फर्निश्ड क्वार्टर सैनिक स्कूल के होते हैं। अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल झुंझुनू की, तो सैनिक स्कूल झुंझुनू में जो क्वार्टर थे वो 3 बेडरूम थे। और इसके अलावा उसके अंदर एक किचन, डबल बेडरूम, इसके अलावा उसके अंदर एक स्टडी रूम भी था और डबल लेट बाथ भी था। कहने का मतलब आप अपनी फैमिली को आराम से वहां पे रख सकते हो और बहुत अच्छे से आप वहां पे रख सकते हो। और बहुत ज्यादा उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा वहां पे रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि मतलब सरकारी स्कूल में जैसे आप टीचर चले जाते हैं जींस विंस पहन के, तो वैसा नहीं होगा। आपको एक वेल प्रॉपर तरीके से वहां पे रहना होगा और वहां पे आपको स्कूल में जाना होगा। हर टाइम आपको वेल डिसिप्लिन तरीके से रहना होगा, क्योंकि आप एक टीचर हो और जो बच्चे हैं वो ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो आपको खुद को एक ऑफिसर की तरह वहां पे रहना होगा। चलिए अब मैं आपको पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो स्क्रीन पे आप पीडीएफ देख लीजिए, जूम कर लेना अगर आपको छोटा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं पीडीएफ को। तो देखो साथियों, ये जो वैकेंसी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सैनिक स्कूल रेवाड़ी की तरफ से ये वैकेंसी है। तो जो सबसे पहली वैकेंसी है वो मेडिकल ऑफिसर की है, जिसमें एसेसियल क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीबीएस डिग्री आपसे मांगी गई है। और सैलरी इसके अंदर 75,402 यानी 75,000 प्लस रहने वाली है। और एज आपकी 18 to 50 ईयर्स आपकी एज इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लीजिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जरूर देख लीजिए। और उसके बाद में टीजीटी संस्कृत की अगर हम बात करें तो एक पोस्ट खाली है, वो ऐसी कैटेगरी से है जिसमें एसेशनल क्वालिफिकेशन बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत। ठीक है, और जो सैलरी है वो देखो कितनी आकर्षक सैलरी है आपके सामने है, 63,758 लगभग 64,000 रुपए है। और जो एज है वो आपकी 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं साथियों, तो आपको देखो गेम्स में रुचि जरूर होनी चाहिए। जितना आप गेम्स में आगे रहोगे उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में टीजीटी सोशल साइंस है, वो एसटी के लिए खाली रही है। और इसकी भी सैलरी है वो सेम है, एज ग्रुप भी सेम है। और एसेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और बीएड आपने करी हुई होनी चाहिए, सीटेट जरूर क्लियर होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। फिर है
काउंसलर की, जिसके अंदर तो आराम से आपके पास डिप्लोमा मिल सकता है। जो सबसे मेन और सिंपल डिप्लोमा वो यही है कि डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट होना जरूरी है। सेम सैलरी है वो सेम रहेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, जो गेम्स वाला क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए सेम रहेगा। और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको यहीं पे रह के वर्क करना पड़ेगा और यहीं पे आपको अपना काम देखना पड़ेगा। फिर है नर्सिंग सिस्टर, जिसके पास आपके पास नर्सिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। 36,210 सैलरी रहेगी। फिर है पीएम यानी पीटीआई कम मैट्रन, 41,464 है। और इसका जो क्वालिफिकेशन वो देख लीजिए आप, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। सैलरी इतनी आकर्षक दी गई है, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, अब देखो सिर्फ 10वीं पास मांग रहे हैं, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन and should be able to converse fluently in English। फिर उसका डिजायरेबल है कि बीए बीएससी डिग्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी आपके पास कुछ हो सकता है तो वो भी अच्छे है। फिर बीपीएड वगैरह भी इसमें मांगा है तो वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर है इसके बाद में मेस मैनेजर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग ए कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन द सिविल, इन द डिफेंस सर्विस और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। 41,464 इसके अंदर रहेगा। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, जेसीयू के इक्विवेलेंट वो रह सकता है। ठीक है, फिर है एलडीसी, जिसके पास शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब सिर्फ 10वीं पास मांग रहे हैं। ये देखो 10वीं पास की मतलब कितनी बढ़िया सैलरी इसमें दे रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आपको एज लिमिट है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं छूट देखने को मिल सकती है। वो आई है मेडिकल ऑफिसर, तो फिर देख लीजिए एक बार इसके अंदर कैसे आपको ये जो है वो आपको सेंड करना है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट विलेज गोठड़ा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा पे आपको ये भेजना होगा। तो इसमें कैसे भेजना होगा, देखिए इसमें एक आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट लेना होगा जो www.ssrw.org से डाउनलोड करना। अगर आपने डाउनलोड नहीं हो रहा आपसे तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको, या आप जो मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा उसका। ठीक है, और फिर बैंक ड्राफ्ट आपका 500 रुपये का लगेगा और इसके अलावा 42 रुपीज़ की स्टाम्प भी उसमें लगेगी। ठीक है साथियों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और लास्ट डेट है इसकी वो 22 सितंबर है। ठीक है साथियों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम आपको ऑल इंडिया से आने वाली सभी जॉब नोटिफिकेशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।